सीटेट, यूपीटेट, EBS environment for 2020. Like, comment, share and subscribe. All the best classes EBS environment. भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान 3568 किलोमीटर में फैला है। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जाड़े में साइबेरियाई सारस केवलादेव घाना पक्षी बिहार के राजस्थान में दिखाई देते हैं। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1955 में हुई थी। कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1995 में हुई थी। कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1958 में हुई थी। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968 में हुई थी। रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। मेलघाट भारत के माघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1978। नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी। बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी। नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में नागदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी। इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई?
1982 में इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी। बेतला के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986 में बेतला के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। मुंडनथुरिया कालखंड के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1988 में। वाल्मीकि के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1989 में। तड़ोवा अंधेरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993 में तड़ोवा अंधेरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। पन्ना के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1994 में। दम्फा के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1994 में हुई। भद्रा के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1998 में हुई। पेंच के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1998 में। पखुई निमोरी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 में। सतपुड़ा पचमढ़ी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 में सतपुड़ा पचमढ़ी के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। रातापानी के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में रातापानी के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। पीलीभीत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में पीलीभीत के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। सूताबेदा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में सूताबेदा के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? 61% पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जल पाया जाता है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान है। ज्वालामुखी क्या है? जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती हैं तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रकृति का सुरखा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरखा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90% ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा गैसें होती हैं। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को कहते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे हम सिंडर कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है।
सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस जगह है? सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। मृत या शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना